एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज देखिए आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, कब हुआ है? 28 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा और कुछ रीजनिंग का भी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें एनटीपीसी 2016 में जो पूछा गया है, 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 100 मिलियन जो होता है 10 करोड़ के बराबर होता है। 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 10 करोड़ के बराबर जो है 100 मिलियन होता है। इसके बाद है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसके बाद देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था? ये था योंगचांग में आयोजित हुआ था। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो योंगचांग में हुआ था। इसके बाद है दो, जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक टूम यानी पत्नी का है। कह रहा है जो है चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक टूम यानी पत्ती का किससे संबंधित हो जाएगा? तो सितार से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है रमेश से दिनेश, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहा है 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो जीता है स्टेन वावरिंकन ने जीता था। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? स्टेन वावरिका ने जीता था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल को देखिए इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है। पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके बाद है देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये जो है गया ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के, देख लीजिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रोचिप होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है माइक्रोचिप है। इसके बाद है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? तो ये जो है हीलियम होता है। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है, वृत्त है, वर्ग है, आयताकार है, त्रिभुज और अष्टकोण है। तो इनमें कह रहा है अलग निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं है? तो समूह में कौन सा नहीं होगा? तो वृत्त नहीं हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योग डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब से? 2015 में पहली बार मनाया गया था। इसके बाद है जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है? तो खराबी है। जैसे टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है? तो खराबी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिक संक्रियाएं करने वाले संधारक यानी प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है एएलयू कहा जाता है। अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाली संधारक यानी प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो एएलयू कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल जो है गन्ना के रस से प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद है देख लीजिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। इसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है यूके में है। राइटर जो है एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूके में है। इसके बाद है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो थे बलबीर सिंह सीनियर थे। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने
स्थान पर स्थित रहता है? तो लीवर पर कौन सा है? तो फल्कम होता है। फल्कम लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फल्क्रम होता है। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसके बाद है लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो ये जो थे जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये जो थी कमलजीत सिंधु है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? कमलजीत सिंधु। इसके बाद है देख लीजिए रीजनिंग है, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। इसके बाद है यह किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो बृहस्पति के चंद्रमा का नाम है गैनीमीड है। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। इसके बाद देख लीजिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये जो है म्यांमार का जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, म्यांमार का। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ये जो है ग्रैंड अनीकुट यानी कल्लानाई में है। ग्रैंड अनीकुट बांध जो है सबसे पुराना बांध है। इसके बाद है द्रविड़ मुन्नेर कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की? तो ये जो है CN अन्नादुरई ने किया है। CN अन्नादुरई ने जो है डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी की स्थापना की है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये जो हुआ है 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था। इसके बाद है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे माना जाता है? तो ये जो है बुध को जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो है BMI। मोटापे को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो BMI का प्रयोग किया जाता है। मोटापे को मापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल और घर, इसमें जो अनोखा हो जाएगा ईंट हो जाएगा। ठीक है, मंदिर, ईंट और घर। जो मंदिर बनता है ईंट मंदिर बनता है, और महल बनता है, और घर जो बनता है ईंट से ही बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो पॉड कहते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो ये जो है कनाडा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन हो गया? कनाडा। पहला हो गया रूस हो गया। इसके बाद है PSLV से क्या अभिप्राय है? तो PSLV से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। PSLV का क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद है AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI से एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI से क्या प्राय होता है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम शब्द का पता लगाइए। कह रहा है विषम शब्द का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बीकॉम है, स्पीकर है, डिजिटल कैमरा है, स्मार्टफोन है। तो इसमें से जो अलग हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद है देख लीजिए ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन सब हो गया। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की है? किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की है? तो फ्रांस ने भेंट की है। इसके बाद देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन हो गया। मैथ का क्वेश्चन हो गया, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये जो है वाल्ट डिज्नी के नाम है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष किसके नाम है? पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वाल्ट डिज्नी के नाम है। इसके बाद अगला, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो कोपहेगन है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो कोपहेगन है। इसके बाद 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है मॉस्को में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो मॉस्को में किया गया था। इसके बाद है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। इसके बाद देख लीजिए कह रहा है ज्योति ने, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन हो गया। एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइव को किसान कहा गया। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन हो गया। मैथ का क्वेश्चन हो गया, अंतरिक्ष में जाने वाले
सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो ये जो था लाइका नामक कुत्ता था। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो लाइका था। इसके बाद है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए क्या होगा? जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए चिड़िया हो जाएंगे। इसके बाद देख लीजिए 96 हो गया। 97 में देख लीजिए, यह है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है मनोज व हरीश तबला बजाते हैं, केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया है? तो पोलियो टीके की खोज जो है जोनाल्ड साल्क ने किया है। पोलियो टीके की खोज किसने किया है? तो जोनाल्ड साल्क ने। ये देखिए 99 नंबर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, 100 नंबर जो है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूरे हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।